1 या 0 डिग्री टेम्परेचर है। ब्लैक एंड वाइट हो रखा है पूरा। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12। मुझे बोलने तो दे। नहीं, तो दोबारा से बोलते हैं हम। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। हम कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, व्लॉग में पता चल जाएगा हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अब हम निकलते हैं, हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, कार रेडी है, बस अब सामान रखना है और चलना है। मम्मी जी बाय। तो घर को बाय बाय करने के बाद अब हमारा सफ़र शुरू होता है इस ट्रिप का। और एज यूजुअल हमारे साथ जा रहे थे अंकित और शीतल। तो साइन बोर्ड्स और रास्ता देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम चंडीगढ़ के रास्ते से जा रहे हैं। और फाइनली दूर से पहाड़ भी दिखने लगे थे। गाइस, तो अब हम हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। और ये कौन से नंबर का टोल होगा कम से कम पूरे रास्ते पर? 7वां या 8वां टोल होगा ये हमारा। अभी हम शिमला से भी काफी दूर थे, यानी कि कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर। फिर भी ये साइड में रास्ते में बर्फ देखने को मिल गई। पहाड़ों पे घूमने जाओ और साइड में बर्फ देखने को मिल जाए, उसका आनंद ही अलग होता है। अगर ये नजारा सुबह देखने को मिलता तो और भी मजा आता। गाड़ियाँ भी सारी बर्फ से ढकी हुई थी। छोटे बड़े ठीक है, बड़े ना बड़े ओले नहीं बड़े हैं, बर्फ भी पड़ेगी। ओले ये भी आइसिंग ही हो रही, समझ ले, हल्की हल्की सी हो रही है। भाई साहब बहुत अच्छी बर्फ पड़ रही है। बर्फ है ये तो ओले बहुत हल्की फॉर्म में, समझ लो बारिश। गाइस, बर्फ तो साइड में पड़ी हुई है और ये ओले पड़ने लग गए इधर। तो बर्फ कम मिलेगी हमें, ओले तो हम दिल्ली में भी देख लेते हैं। गाइस, अब धीरे धीरे सुबह हो रही है। मुझे तो लगा था पता नहीं इधर कभी होगी सुबह। 7 बज गए हैं और हल्की हल्की हो रही है सुबह। हाँ, बज गए हैं और बिल्कुल भी उजाला नहीं दिख रहा है भाई इधर। तो फाइनली हम शिमला पहुंच चुके थे और धीरे धीरे सुबह भी होने लगी थी। गाइस, इतनी सारी बर्फ, बस मेरा ड्रीम है। मैंने आज तक बर्फ पड़ते हुए नहीं देखी, तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं बर्फ गिरते हुए भी देखूं। अरे वो नहीं गिरी हुई, मतलब मेरे ऊपर गिरे। तो बर्फ देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन हमें डर भी लग रहा था क्योंकि ना हमारे पास स्नो चेन्स थी और हमारी कार 2x2 थी। हमने सोचा हुआ था कि जहाँ पे हमारी गाड़ी फंस जाएगी, आगे नहीं जाएगी, हम वहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन शिमला तक हमारी गाड़ी आराम से पहुंच गई। और साइड में जो ये गाड़ियां खड़ी थी, इनको देख के और जो ये ट्रैफिक धीरे चल रहा था, इसको देख के लग रहा था कि जाम तो हमें तगड़ा मिलने ही वाला है। मुझे बस बर्फ देखनी थी, वो शिमला में ही मुझे दिख गई थी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। हम रात को घर से 1 बजे निकले थे और हम सुबह 7 बजे शिमला पहुंच गए थे। लेकिन अब हमें फंसना था जाम में, क्योंकि कम से कम 5-6 सालों बाद शिमला में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी और इन 3 दिन की छुट्टी की वजह से भी ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा था। ट्रेन वगैरह बर्फ हटाने में लगी हुई थी, लेकिन जाम धीरे धीरे ही बढ़ रहा था। तो मुझसे गाड़ी में और नहीं बैठा गया और मैं उतर गई गाड़ी और मैंने सोचा गाड़ी में हीटर में कब तक बैठे रहेंगे यार, बाहर चलते हैं और मौसम के मजे लेते हैं। तो गाड़ी जाम में फंसी हुई थी, लेकिन मैं तो उतर गई थी मौसम के मजे लेने। गाइस, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। ब्लैक एंड वाइट हो रखा है पूरा। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। 1 या 0 डिग्री टेम्परेचर है, बोला भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी बर्फ़ नहीं पड़ रही, बट मैं प्रे कर रही हूँ कि बर्फ़ भी पड़ जाए। अभी जाम लगा हुआ है तो सारी गाड़ियाँ यहीं रुक गए हैं, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए। पता नहीं कब तक ये जाम लगा रहेगा, बट वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेन की पटरी है यार यहाँ पे, मतलब यहाँ से ट्रेन भी जाती है। तो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो मैं आके गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बौछारें भी हो रही थी। और हमें गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे यहाँ पे, और हमारी गाड़ी बस 200 मीटर ही आगे गई होगी। वो कहते हैं ना, अगर बर्फ देखनी है तो जाम में तो फंसना पड़ेगा यार। लेकिन इतना जाम में फंसना पड़ेगा ये मुझे आइडिया नहीं था।
और लगभग 10 बजे धूप भी निकल गई थी और फिर से मैं गाड़ी से थोड़ा सा बाहर आ गई और मैं आ गई गाड़ी से फिर से बाहर मौसम का मजा फिर लेने। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हो रही हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो रहा है, सब कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। खैर हम दिल्ली वाले लोग हैं, हमें तो एक्सट्रीम की आदत है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हिमाचल की विधानसभा, मैंने भी अभी देखी है। बस मुझे यही कीचड़ कीचड़ नहीं पसंद, जम ही रहे बस, वैसे ही रहे वाइट वाइट, ये नहीं हो। पता है अभी मैं फिसलती फिसलती बच्ची हूँ। देखो गाइस कितना जाम है। तो छुट्टियों के टाइम आप लोग क्यों आते हो घूमने, इतना क्यों आते हो? मतलब 2-3 छुट्टी पड़ी नहीं कि चल लेते हो घूमने के लिए, नहीं आना चाहिए ना। और ये बात मुझ पे भी लागू होती है कि 2 दिन की छुट्टी पड़ी नहीं और मैं भी चली गई घूमने। पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि मैं इन 2-3 दिन की छुट्टी में उत्तराखंड क्यों नहीं गई। मैंने इस बार सोचा कि चलो 2-3 दिन की छुट्टी है, हिमाचल घूमा जाए, लेकिन मेरा ये सोचना ही गलत था क्योंकि उन 2-3 दिन की छुट्टी में सारे ही लोग हिमाचल घूमने जाते हैं और इतना जाम था ना कि सारे होटल्स भी बुक थे। होटल वालों ने ओवर प्राइसिंग की हुई थी, जबकि लाइट पानी कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी कि आओ बर्फ देखो और चले जाओ, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने तक का यार वहाँ पे स्पेस। मेरा जो ये घूमने का प्लान था ये शिमला का नहीं था, ये कुफरी और नारकंडा का था, लेकिन वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते थे क्योंकि शिमला से जो लेफ्ट रास्ता करता है कुफरी नारकंडा का वो तो पूरा ही बंद था। लेकिन फिर भी लोग लाइन में ही फंसे हुए थे ट्रैफिक जाम में कि कभी ना कभी तो कुफरी का रास्ता खुलेगा और वो आगे जाएंगे। लेकिन हमने एक बात यहाँ पे सीख ली थी कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि हम शिमला में ही रुकेंगे जैसे ही होटल मिलता है। और 12:30 बज गए थे, लेकिन शीतल और मुझे कोई भी होटल नहीं मिला, सारे ही बुक थे। हम इतने फिसलन वाले रास्ते पे हम चढ़ के भी गए उतर के भी गए, लेकिन कोई होटल नहीं मिला। फाइनली हम कहीं रुके हैं और अब हमने कॉफी पी है कल रात से। कॉफी चाय अब हम पी रहे हैं सही में कल रात से और बर्गर मंगाया वो खा रहे हैं हम सुबह से, कल रात से नहीं गाइस, सुबह से मतलब रात से। अब हम बर्गर खा भी आ चुका है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बर्गर बहुत टेस्टी था। तो खाने पीने के बाद भी हम और आगे चलने लगे क्योंकि गाड़ी हमारी आगे पहुंच चुकी थी। हम लोग आए तो सारे साथ में थे घूमने के लिए, लेकिन शीतल और मैं अलग घूम रहे थे क्योंकि हमें होटल्स ढूंढने थे। अंकित और अन्नू गाड़ी में बैठे हुए थे क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं थी, तो बस ट्रैफिक के साथ साथ चलते रहो। यहाँ शीतल मुझे कह रही है कि हमारी गाड़ी आगे ही है दीदी, लेकिन उनको देखना मत क्योंकि उनको पता ही नहीं है हम कहाँ घूम रहे हैं। सीन बहुत मस्त है, सारे व्यूज बहुत मस्त हैं, बट बहुत इरिटेशन हो रही है यार। चलते हैं फिर अभी हम तिब्बतन मार्केट 2nd और 3rd फ्लोर पे, शायद 3rd या 4th फ्लोर पे। गाइस ये देखो हमारी गाड़ी ये फंसी हुई, ये और फाइनली शाम को 4 बजे हमको एक होटल मिला। रात हो गई है, थोड़ा जाते हैं गेड़ी मार के आते हैं। रात में ठंड में शिमला की गलियों में 3 डिग्री के टेम्परेचर में बर्फ पड़ी हुई है बाहर। कैसा लग रहा है? हम जा रहे हैं आइस उठाने जा रहे हैं हम रात को आइस उठाने जा रहे हैं। अरे तो हमने सोचा था कि हम रात को मॉल रोड घूम के आते हैं। रात को भी इतना जाम था कि हमने तो भाई रिस्क नहीं लिया मॉल रोड जाने का, कहीं जाते और वहीं फंस जाते और होटल भी नहीं आ पाते। होटल के रूम में बैठ के भी क्या करना था, तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर ही घूमते हैं, डिनर वगैरह करते हैं और उसके बाद सीधा रूम में जाते हैं और अपने पत्ते खेलते हैं। चलो ये मेरा भालू जा रहा है मेरे चिंपांजी के ऊपर बैठ के। गाइस ये रात में इनको खेलना सूझ रहा है स्नो से, हैं? मम्मी के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ नहीं मेरे को नहीं बना रहा, मेरे को नहीं दोबारा मारो मेरे को। ओए आपने नहीं मारना। बच गई।
Thanks for watching and subscribe to my channel.